बड़ी खबर इस वक्त की सुबह 11 बजे कल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी रिया चक्रवर्ती ने, उस पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। सुबह 11 बजे फैसला आएगा रिया चक्रवर्ती की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने यह अर्जी दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट में बिहार पुलिस की जांच के खिलाफ अपनी बातें कही थी। लंबी इस पर सुनवाई चली, जिसमें सीबीआई ने भी कहा कि वो एक पक्ष बनकर अपनी बात कहना चाहते हैं। बिहार सरकार, महाराष्ट्र सरकार सब मैदान में कूदे थे। के सिंह जो कि पिता है सुशांत सिंह राजपूत के, वो भी हमारे साथ। संजय शर्मा हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। संजय, कल सुबह 11 बजे फैसला आएगा रिया चक्रवर्ती की याचिका पर। कल सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट के एकल जज जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ इस मामले में फैसला सुनाएगी कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच कौन सी एजेंसी करेगी, बिहार पुलिस, महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस या फिर सीबीआई। लेकिन पूरे आसार लग रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार है फैसला सुनाना, लेकिन जो सुनवाई चली उसको देखते हुए लग रहा है कि कोई आश्चर्य नहीं कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई के जांच को हरी झंडी दे दे, क्योंकि दोनों और विवाद हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप और अविश्वास कर रहे हैं। और उधर रिया चक्रवर्ती ने भी वकील ने कहा था सुनवाई के दौरान कि उन्हें सीबीआई की जांच से कोई आपत्ति नहीं है, सीबीआई चाहे इस मामले की जांच कर ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन उनकी आपत्ति और डर इस बात से है कि इस मामले की सुनवाई, जो ट्रायल हो, वो बिहार की कोर्ट में ना हो, बिहार की सरजमी पे ना हो। बस इसको लेकर उन्होंने एक पॉइंट रेज किया था और बाकी कल सुबह 11 बजे फैसला आ ही रहा है। कल सुबह 11 बजे फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट याचिका पर। मतलब एक जो लंबा इंतजार रहा, काफी दिनों से मामला अभी कोर्ट में चल रहा था संजय। परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग खुलकर कर रहा था, उनकी बहनें प्लेकार्ड लिए कर रही थी। कल सबके लिए इंतजार की घड़ी खत्म होगी। सीबीआई ने भी अपना पक्ष रखा था तमाम दलीलों से होते हुए। अगर इस पूरे केस को आप एक बार हमारे दर्शकों के लिए बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। पिछले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला रिजर्व किया था और गुरुवार तक सभी पक्षकारों को इस मामले में लिखित सबमिशन देने को कहा था। तो हमें उम्मीद थी कि सोमवार या मंगलवार को फैसला आएगा, लेकिन 2 दिन नहीं आया। और अब ये है कि अब कॉज लिस्ट में चीज आ गई है, जिससे कि ये पता चल गया। लेकिन जहां तक दलीलों की बात है, सीबीआई की तरफ से ये कहा गया कि वो इस मामले की जांच चूंकि शुरू कर चुकी है, लिहाजा इस जांच को आगे करने दिया जाए। उधर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह और बिहार पुलिस एक सुर में बोल रहे थे कि उन्हें एफआईआर दर्ज की उन्होंने सबसे पहले, लिहाजा जांच का अधिकार पहला उनका बनता है। उधर मुंबई पुलिस, मुंबई सरकार और रिया चक्रवर्ती की तरफ से कहा जा रहा था कि जब 46 दिन से पूछताछ चल रही है, 42 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, जांच चल रही है, तो फिर बिहार पुलिस का कोई अधिकार नहीं बनता एफआईआर दर्ज करने का। और जब जिसका एफआईआर दर्ज करना सिर्फ 0 एफआईआर का उनका अधिकार बनता है, जो करके उन्हें तुरंत शिफ्ट करना चाहिए था, ट्रांसफर करना चाहिए था मुंबई पुलिस को, जिन्हें फुल फ्लेज्ड एफआईआर दर्ज करने का अधिकार नहीं, उन्होंने कैसे जांच आगे बढ़ाई जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। और साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने अपने अधिकारों का हनन करते हुए, अपने अधिकारों के बाहर जाकर, सीमा क्षेत्र से बाहर जाकर, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर केंद्र सरकार से और सीबीआई जांच की मांग, सिफारिश की है। और केंद्र ने भी ये गलत किया है कि उन्होंने सीबीआई जांच की मांग कैसे स्वीकार की, जिसे एफआईआर तक दर्ज करने का अधिकार नहीं, उन्होंने कैसे सिफारिश की और केंद्र सरकार ने कैसे मानी। इन सारी दलीलों पर काफी लंबी चौड़ी बहस हुई और सभी पक्षकारों ने अपनी अपनी दलीलें दी हैं। रिया चक्रवर्ती से कोर्ट ने पूछा कि क्या आप सीबीआई जांच चाहती हैं। उनके वकील ने कहा कि वो फेयर ट्रायल चाहते हैं, फेयर जांच चाहते हैं, जो भी जांच हो वो साफ सुथरी हो और इसमें फेयर ट्रायल हो। ऐसे में उन्होंने सीधे सीधे नहीं कहकर इस पर सहमति जता दी कि सीबीआई जांच भी हो तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बिहार की सरजमी पर इसका ट्रायल नहीं चलना चाहिए। उसको लेकर वो काफी घबराए हुए भी थे और उन्होंने लगातार यही मांग रखी कि बिहार की अदालतों में इसका ट्रायल ना हो, ट्रायल मुंबई की अदालत में होना चाहिए। इसके पीछे डर जो भी रहे हों, लेकिन बस अब कुछ ही घंटे और हैं, इसमें चीजें साफ हो जाएंगी। बिल्कुल संजय, तीन चार बिंदु हैं जिस पर मैं आपसे अब सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि बड़ी खबर इस वक्त की है। सवाल नंबर 1, क्या वो एफआईआर जो बिहार पुलिस ने दर्ज किया था, वो एफआईआर स्टैंड करेगी अगर ये केस सीबीआई को जाती है? क्योंकि सीबीआई उसी आधार पर अपनी तफ्तीश को आगे ले जा रही थी, पूरी जानकारी बिहार पुलिस से ली गई थी। दूसरा सवाल, महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस और उनकी जो
जो भी उनका पक्ष था वो कहां पर ठहरता है, बिहार सरकार का पक्ष क्या ठहरता है। और क्योंकि रिया ने भी बाद में, शुरू में हालांकि वो चाहती थी मुंबई पुलिस को ट्रांसफर हो, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि सीबीआई को भी ट्रांसफर हो तो कोई मतलब मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। उनका स्टैंड कहां पर ठहरेगा? क्या एक झटका उनके लिए माना जाएगा? क्योंकि वो चाह रही थी, शुरू में तो अपील में उन्होंने यही कहा था कि मुंबई पुलिस को दीजिए। पहला सवाल तो ये था, उसका मैं जवाब दे दूं कि एफआईआर कहां स्टैंड करेगी। तो एफआईआर मेरे हिसाब से वही स्टैंड करेगी, क्योंकि उसी एफआईआर के आधार पर उन्होंने केंद्र सरकार से सिफारिश की है कि इसकी सीबीआई जांच करानी चाहिए। तो क्योंकि मुंबई पुलिस बिहार पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, लिहाजा तो ऐसे में एफआईआर एग्जिस्ट करेगी और वो स्टैंड करेगी। क्योंकि इधर इनका ये कहना था कि रिया चक्रवर्ती ने जिस केस को ट्रांसफर करने की बात कही है, एफआईआर दर्ज नहीं की, तो फिर जांच कैसी और ट्रांसफर कैसा, किस चीज का? जो चीज हवा में लटक रही है उसका कैसे आप ट्रांसफर करेंगे? एग्जिस्ट करना चाहिए पहले। एफआईआर 40 दिनों तक किसने रोका था एफआईआर दर्ज नहीं की? तो एक तो एफआईआर का मसला हो गया। दूसरा आपका सवाल था कि दूसरा सवाल जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, जिसमें कि बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस, तो इन सारे लोगों के जुरिस्डिक्शन को लेकर सवाल एक दूसरे पर बहुत उठाए जा रहे थे। लिहाजा तीसरा विकल्प यह आया कि सीबीआई की जांच की सिफारिश की जाए और सीबीआई इस मामले में जांच करे, जिससे कि दोनों पक्षकारों में से सिर्फ मुंबई पुलिस को छोड़कर बाकी किसी को बहुत आपत्ति नहीं है। मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार का ये कहना है कि मुंबई पुलिस अपने आप में कैपेबल है और वो जांच कर सकती है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर वो जांच कर सकती है तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? किस आधार पर जांच चल रही थी? 40 दिन तक आपके पास कोई सबूत, कोई सुराग नहीं आया। ऐसे में सवाल ये भी उठाया गया बिहार पुलिस की तरफ से, ये भी कहा गया कि महाराष्ट्र सरकार के कुछ मंत्रियों के बेटे इसमें इन्वॉल्व हैं। साथ ही ये भी हवा में खबरें ऐसी तैरी कि मुंबई पुलिस के आला अधिकारी हैं जिनके रिया के साथ कुछ संबंध और रिश्ते हैं, जिसको लेकर वो इनको अपना दामन बचाने में लगे हैं। ऐसे में किसी निष्पक्ष और तीसरी एजेंसी की जांच जरूरी है। और जब सारे लोग इसके लिए तैयार हैं, सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को छोड़कर, तो ऐसे में मुझे ये सारी चीजें सीबीआई के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं कि सीबीआई जांच से ही सारे लोगों को तसल्ली हो सकती है, दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है, किसी को आरोप प्रत्यारोप लगाने का मौका नहीं मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ, एक बार तफसील से पूरी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। कल सुबह 11 बजे सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा। फैसला क्या है? एक ऐसी याचिका पर फैसला है जो रिया चक्रवर्ती ने ही दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट पर। दरअसल जब पूरे मामले में सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने बिहार में एक मामला दर्ज किया बिहार पुलिस के साथ, और उस एफआईआर में उन्होंने आरोपी बनाया रिया चक्रवर्ती को। उसके बाद रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट गई। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस इस मामले की जांच नहीं कर सकती है क्योंकि उसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं आता है। हालांकि इस दौरान मामला कोर्ट में चल ही रहा था। रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से यह अपील कर दी कि मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए। उसके बाद अधिसूचना जारी करके डीओपीटी की तरफ से यह केस सीबीआई को सौंप भी दी गई। सीबीआई ने केस दर्ज भी कर लिया और उसके बाद वो पूरे केस की तफ्तीश करने में जुट भी गए। उधर ईडी भी जांच पड़ताल कर रहा है केस दर्ज करके, लेकिन तमाम पक्ष फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जिसमें बिहार सरकार ने कहा कि हमें भी अपना पक्ष रखने का इस पूरे मामले में वक्त दीजिए, क्योंकि सीबीआई पर आप एक तरफा रिया चक्रवर्ती की याचिका पर फैसला ना सुनाए। बिहार सरकार एक पार्टी बनी, सीबीआई ने भी अपनी तरफ से बात कही, महाराष्ट्र सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस रिपोर्ट दे, कि आखिर 3 दिन के अंदर ये रिपोर्ट दे कि उन्होंने अपनी तफ्तीश, अपनी जांच में कहां से कहां तक वो पहुंचे हैं। रिया से ये भी पूछा कि जब आपने सबसे पहले सोशल मीडिया पर खुद ही लिखा था कि आप सीबीआई जांच चाहती हैं, तो अब आप मुंबई पुलिस से जांच की मांग क्यों कर रही हैं? ये तमाम बातें सामने आई। बिहार सरकार ने अपना पक्ष रखा, के सिंह ने अपना पक्ष रखा, रिया ने पक्ष रखा, महाराष्ट्र सरकार ने पक्ष रखा। फिर सबसे लिखित डॉक्यूमेंट, सबने अपने अपनी जो लिखित दस्तावेज है वो कोर्ट को सौंपे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। कल सुबह 11 बजे ये फैसला आने वाला है। बड़ी खबर यह है संजय कि जिस तरह से ये पूरा केस आगे गया है और सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा है, परिवार की तरफ से के सिंह के वकील विकास सिंह बहुत आश्वस्त हैं। उन्हें लगता है कि सीबीआई जांच की हमारी मांग सुप्रीम कोर्ट मानेगा। अगर ऐसा होता है तो कौन सी वो सबसे बड़ी दलीलें या सबूत हैं जो इसमें महत्वपूर्ण साबित होंगे,
कि केस सीबीआई को ही सौंपा जाए। संजय। अंजना, मैं ये बताना चाहूंगा कि फैसला अवेटेड था और सबको उम्मीद थी कि आजकल में फैसला आएगा, लेकिन पहले रिया के वकील मीडिया के सामने आते हैं अपने बयानों के, लिखित बयानों को लेकर, और फिर शाम को उसका खंडन करते हुए विकास सिंह आते हैं जो के सिंह के वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन दलीलों की आप बात कर रहे हैं, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे सवाल और दलीलें हैं जिनके जवाब महाराष्ट्र पुलिस के पास भी नहीं है, रिया चक्रवर्ती के पास भी नहीं है। वो जो दलीलें दे रही हैं उसके साथ दस्तावेज मेल नहीं खाते। जब ट्रांजैक्शन की बात होती है कि 15 करोड़ रुपए कहाँ गए, तो उसमें भी अलग अलग तरह की चीजें आ रही हैं। रिया ने कैसे प्रेशराइज किया, इसको लेकर भी कोई जवाब नहीं है किन्हीं के पास। तो ऐसे में एक ही चीज स्टैंड करती हुई दिखती है कि सीबीआई दोनों पक्षों से पूछताछ करे, तभी पता चलेगा। क्योंकि बिहार पुलिस का कहना है कि वो जांच करने वहां गए थे और वहां महाराष्ट्र पुलिस ने कोई कॉपरेट करने के बजाय उल्टे उनको क्वारंटीन के नाम पर उनको घर में बंद कर दिया, नजरबंद। तो ऐसे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और जो आरोप आज रिया चक्रवर्ती के वकील ने लगाए, विकास सिंह ने उनको सिरे से खारिज कर दिया। और उनका ये कहना था कि जब जांच सही होगी तो सारी चीजें सामने आएंगी, और जो हमारे पास सबूत हैं और जो बिहार पुलिस के पास सबूत मिले हैं, उन सारी चीजों पर विस्तृत जांच जरूरी है, गहराई से जांच जरूरी है। तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, और रोजाना आप और हम सारे लोग देख रहे हैं कि इस मामले से जुड़े नई नई चीजें, नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं। तो ऐसे में दोनों राज्य की पुलिस के आपस में कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे में सिर्फ एक तीसरी एजेंसी है जो इस मामले के तह तक जा सकती है, और उनके साथ कोऑपरेट करना दोनों पुलिस के अफसरों के लिए मैंडेटरी भी होगा, और उनको कोऑपरेट करना ही पड़ेगा, तभी चीजें आ सकती हैं। और बहुत सारे दस्तावेज ऐसे हैं, दस्तावेज कुछ कहते हैं, वकील कुछ कहते हैं, तो यानी दोनों में अगर असमानता है तो उसको उसी सूरत में एक रूप किया जा सकता है जब गहराई से पूछताछ हो, पड़ताल हो, और चीजें सही तफ्तीश से सामने आए। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे पूछताछ की जानी बाकी है। जो लोग अपने बयानों से मुकर गए हैं उनको उनसे आराम से बातचीत करके और सही तथ्य निकलवाने की जरूरत है। जो दस्तावेज मिले हैं उनका बयानों के साथ मिलान करना जरूरी है। तो एक लंबी प्रक्रिया है जो ट्रायल में सामने आएगी, और उसके लिए जरूरी है कि एक ऐसी एजेंसी जांच करे जिस पर सारे लोगों का विश्वास हो। तो ऐसे में मामला पूरी तरह से सीबीआई की ओर ही जाता हुआ लग रहा है। वैसे तो फाइनल वर्डिक्ट तो जब सुप्रीम कोर्ट का आएगा तभी पता चलेगा कि आखिर जांच किसको सौंपी जाएगी, कौन करेगा जांच। महाराष्ट्र सरकार, एक बार इस पर जरा बात करते हैं कि कैसे संजय ये बिहार पुलिस वर्सेस मुंबई पुलिस बन गया। बिहार पुलिस के अधिकारी पहुंचे तो जांच में सहयोग नहीं हुआ, एक अफसर को क्वारंटीन कर दिया गया, फिर ये बिहार पुलिस से होते हुए बिहार सरकार वर्सेस महाराष्ट्र सरकार भी बन गया था पूरा मामला। जी हाँ, बिल्कुल। जब कोर्ट में बहस चल रही थी उस समय ये एक पेचीदा आपराधिक मामला है, क्रिमिनल केस है, लेकिन जो दलीलें दी जा रही थी वो बिल्कुल निहायत सतही और राजनीतिक दलीलें दी जा रही थी। यानी दोनों पक्षकारों ने, बिहार और महाराष्ट्र सरकार ने अपने अपने तर्कश में जो राजनीतिक तीर रखे थे उन पर उन्होंने बेरहमी से हमला बोला, और ऐसा महाभारत मचा वहां पर, ऐसी चाऊ माऊ मची वहां कि बिहार सरकार ने कहा कि चूंकि इनके मंत्री का बेटा और मुख्यमंत्री का बेटा इन सारी चीजों में इन्वॉल्व है, महाराष्ट्र पुलिस के बहुत सारे अधिकारी रिया के साथ उनके बड़े रागात्मक संबंध हैं, तो इन तमाम चीजों पर जांच होनी चाहिए, और इस वजह से ये छिपा रहे हैं और ये चाहते हैं कि जांच दूसरी पुलिस को ना आए। उधर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया बिहार में चुनाव आने वाले हैं, लिहाजा इन्होंने पूरे राजनीतिक मंशा से इस मामले में एफआईआर दर्ज की है, और इनकी बुरी नीयत है, और ये महाराष्ट्र सरकार को ये इन्होंने कोविड के दौरान जो इनकी असफलताएं हैं उनको छिपाने के लिए ये इस मामले से ध्यान भटकाना चाहते हैं, चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, लिहाजा ऐसा हो रहा है। और साथ साथ यहां तक कहा गया कि चूंकि सुशांत सिंह राजपूत बिहारी था, इसलिए बिहार का रहने वाला था, लिहाजा मुंबई के लोग बिहार के लोगों से नफरत करते हैं, और इसी चक्कर में ये इनको इंसाफ नहीं देना चाहते हैं और इनके साथ ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो बातें यहां तक पहुंची जब एक सीधा एक क्रिमिनल केस है, एक हत्या या आत्महत्या का मामला है जिसमें पड़ताल करनी है, सही चीजें सामने आनी है। लेकिन सवाल ये भी उठे कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें मौत का समय दर्ज क्यों नहीं है, आखिर क्या कहना चाहती है डॉक्टरों की टीम, क्या उनके ऊपर कोई दबाव था, जो आर्थिक हेराफेरी थी उसके पीछे क्या राज था, जो 4.5 करोड़ की एफडी सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी बहन के नाम दर्ज कराई थी वो 2 करोड़ तक कैसे रह गई, आखिर वो 2.5 करोड़ रुपए कहाँ गए, बाकी और बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे लेन देन है बैंक के खातों के, उन तमाम चीजों का खुलासा होना जरूरी है। कौन से टच थेरेपी वाले के पास ले जा रही थी रिया उन्हें, आखिर कौन सी ऐसी डरावनी जगहों पर ले जाया जा रहा था सुशांत सिंह राजपूत को। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तभी मिल सकते हैं जब इसमें सख्ती से, ईमानदारी से और पूरी निष्ठा से जांच हो, तभी पता चल सकता है। और मामला यही है, और
पूरा आधार ही यही है कि इस मामले की जांच सही ढंग से कौन करेगा। क्या जिन्होंने 50 दिन पूछताछ की वो और एफआईआर दर्ज नहीं की, या फिर जिन्होंने एफआईआर दर्ज की और जांच भी शुरू की लेकिन जिन्हें कॉपरेशन नहीं मिला। तो आखिर इन दोनों राज्यों की पुलिस के क्रॉस फायर के बीच क्या ऐसा हो सकता है कि सीबीआई इस मामले की जांच करे जिस पर सारे लोगों को भरोसा हो। तो ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा जो इस मामले की दशा और दिशा दोनों तय करेगा। एक बार जरा महाराष्ट्र सरकार का जो पक्ष था वो हमारे दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि वो किसी भी हाल में इसे सीबीआई को सौंपे जाने के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस ज्यादा से ज्यादा पूरे मामले में एक 0 एफआईआर कर सकती थी और वहां से केस आगे जा सकता था। संजय, आपको रोक रही हूं, इस वक्त हमारे साथ विकास सिंह जी सीधे जुड़ रहे हैं जो कि इस पूरे मामले में के सिंह साहब के वकील है। विकास जी, कल फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, क्या लग रहा है आपको, क्या उम्मीद है, जिस तरह से बातें आगे बढ़ी हैं, क्या लग रहा है आपको जो आप लोगों की मांग थी वो मानी जाएगी? बिल्कुल अंजना जी, हमारा तो शुरू से मानना था कि ये मामला बिहार पुलिस को भी जुरिस्डिक्शन था करने का, और अब तो खैर सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है। और रिया का खुद का प्ली सुप्रीम कोर्ट में था कि मामला सीबीआई को जाए, तो इसलिए कोई इसमें डाउट नहीं है मेरे को। लेकिन मेरे को लगता है वो लार्जर क्वेश्चन भी डिसाइड करेंगे कि इस तरह का एफआईआर दर्ज हो सकता है या नहीं हो सकता है, और आगे के लिए शायद कुछ गाइडलाइंस ले डाउन करें इस तरह के ऑफेंसेस के लिए। इसीलिए शायद देरी लगी है इस जजमेंट को आने में। लेकिन मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस है कि जजमेंट क्लियरली सीबीआई को हैंडओवर करेगा और मुंबई पुलिस को बोलेगा कि इस मामले में पूरा समर्थन करें सीबीआई का, जिसमें कि जल्दी से जल्दी इस मामले की गहराई तक पहुंचा जा सके। जी सर, उस एफआईआर के बारे में बताइए, क्या वो एफआईआर स्टैंड करेगी जो बिहार पुलिस ने दायर की थी, जो के सिंह साहब ने कहा था वही लेकर सीबीआई जांच को आगे ले जाएगी अगर सीबीआई को जांच सौंपी जाती है? देखिए अंजना जी, एफआईआर के खिलाफ कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि आप अगर इस प्रोसीडिंग को देखिए, ये प्रोसीडिंग सिर्फ ट्रांसफर के बारे में है। ये नहीं कह रहा है कि एफआईआर क्वैश किया जाए, एफआईआर तो क्वैश हो भी नहीं सकता। पिटीशन भी जो चाह रहा है वो सिर्फ चाह रहा है कि ये एफआईआर मुंबई पुलिस के पास चला जाए, इसलिए एफआईआर तो बिल्कुल यही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कानून भी बड़ा क्लियर है इस मामले में। एफआईआर अगर जाता है तो मुंबई पुलिस को जाता है या सीबीआई को जाता है, सिर्फ क्वेश्चन इतना ही है मेरे हिसाब से। और चूंकि महाराष्ट्र पुलिस या मुंबई पुलिस खुद कोई पार्टी नहीं है, उसने कोई पिटीशन नहीं दायर किया है, तो बात रह गई सिर्फ रिया चक्रवर्ती और स्टेट ऑफ बिहार और हमारे क्लाइंट के बीच में। तो हमारा क्लाइंट ने जब सीबीआई के लिए कंसेंट दे दिया और स्टेट ऑफ बिहार ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसको नो ऑब्जेक्शन दे दिया, और सेंटर ने भी जब उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हम सीबीआई को देना चाहते हैं, तो रियली स्पीकिंग इस केस में कुछ बचा नहीं। लेकिन चूंकि बहुत आर्गुमेंट हुए, बहुत से सीनियर अपीयर किए और बहुत सी लंबी लंबी बातें की गई, तो शायद ऑनरेबल जज साहब एक जजमेंट ले डाउन कर दे जो कि आगे के लिए भी एक रूल लेइंग हो जाएगा इस तरह के मामलों के लिए, क्योंकि इस तरह के मामले तो आते रहेंगे। देखिए अंजना जी, छोटे छोटे शहर से बच्चे जाते हैं बड़े बड़े शहर में काम करने, अब उनके साथ इस तरह का अगर हादसा हो जाए और उनके पिता या माता को कहा जाए कि आप जाइए बड़े शहर में सब काम छोड़ छाड़ करके, बहुत से केसेस में तो उनके पास उतना वो भी नहीं होता, मीन्स भी नहीं होता कि जा पाए, तो इसका मतलब उनको तो जस्टिस कभी मिल ही नहीं सकता है। इसलिए ये फैसला बड़ा अहम उस मामले में भी होगा। लेकिन जहां तक एफआईआर का सवाल है, एफआईआर में कोई डाउट नहीं, एफआईआर तो यही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एफआईआर पटना में रजिस्टर हो सकता था, नहीं भी हो सकता था, तो ट्रांसफर होगा, ये नहीं कि एफआईआर बदल जाएगा। जो हमारे एलिगेशन है एफआईआर में वही के वही रहेंगे। कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, सिर्फ इस पे जुरिस्डिक्शन, उस पे जजमेंट करा रहा है। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने भी अपना पक्ष रखा सर कोर्ट में। वो ये कहते रहे कि ज्यादा से ज्यादा बिहार पुलिस 0 एफआईआर दर्ज करके सौंप सकती थी मुंबई पुलिस को, जुरिस्डिक्शन है ही नहीं। बिहार सरकार ने कैसे सीबीआई जांच की मांग कर दी। एक उनका पक्ष, एक रिया, जिन्होंने पहले तो मुंबई पुलिस की बात की, लेकिन जब कोर्ट ने कहा कि आप तो पहले सीबीआई की जांच की मांग कर रही थी, तो उन्होंने बाद में यही कह दिया कि आप सीबीआई को भी जांच दे दे तो मुझे ऐतराज नहीं है। ये दोनों जो पक्ष था, ये कैसे प्ले आउट हो सकता है कल फैसले में? देखिए अंजना जी, 0 एफआईआर जो है ना, इसका समझ में कमी है उनके महाराष्ट्र मुंबई पुलिस के नॉलेज में।
जीरो एफआईआर वो होता है, मैंने क्लासिक केस पहले भी बोला था, पता नहीं आपके चैनल पे कहा है कि नहीं कहा, जैसे आसाराम बापू के साथ जो लड़की ने एफआईआर किया, वो उसके साथ जो हादसा हुआ राजस्थान में, वो रास्ते में दिल्ली में थी, रहने वाली थी यूपी की, तो उसको डाउट था कि राजस्थान पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगा, तो उसने दिल्ली में एफआईआर दर्ज करा दिया, क्योंकि उसको लगता था वहां पर वो इतना पावरफुल आदमी है कि कोई पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज करेगा ही नहीं। तो दिल्ली पुलिस ने रजिस्टर किया और उसको कहते हैं जीरो एफआईआर, और भेज दिया राजस्थान पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जहां पर भी कंप्लेनेंट कहता है कि जुरिस्डिक्शन यहां पर है, वो केस को इन्वेस्टिगेट वही पुलिस करेगी, और उसके बाद उसका जुरिस्डिक्शन है कि नहीं वो डिसाइड होगा एट द स्टेज ऑफ कॉग्निजेंस, दैट इज जब कोर्ट में मामला जाएगा तब। इसलिए इसमें कोई, मेरे हिसाब से कानून बड़ा इसमें स्पष्ट है, और सीआरपीसी भी स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी बड़े स्पष्ट हैं। बट अब तो कल फैसला आने ही वाला है, इसलिए सारी बात कल आपको सुप्रीम कोर्ट जज के उससे जजमेंट से क्लियर पता चली जाएगा। बिल्कुल। अब एक सवाल, क्योंकि आपने पूरा केस को वहां पर फॉलो किया है, कौन सी ऐसी टिप्पणियां थी सुप्रीम कोर्ट की, जैसे उन्होंने एक बार रिया से कहा कि आप पहले सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, अब नहीं कर रही थी, जो उनका पक्ष है, उनके वकील हैं, उनकी तरफ से कौन सी ऐसी टिप्पणियां थी, या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कौन सी ऐसी बातें जो आपको लगता है कि मजबूत साबित होंगी और आपके हक में जाएंगी, मतलब सीबीआई जांच के हक में जा सकती हैं, महत्वपूर्ण हो सकता है? देखिए, बड़ा ही सीधा प्रश्न है। प्रश्न ये है कि जो कंप्लेनेंट है वो डोमिनेंट लाइटस, हम लोग कानून में एक वर्ड होता है डोमिनेंट लाइटस, वो डिसाइड करेगा कि कहाँ एफआईआर दर्ज हो। और कंप्लेनेंट जहाँ एफआईआर दर्ज करता है तो कन्वीनियंस कंप्लेनेंट का देखा जाएगा। मैं ये आपको एक कॉमन सेंस से बता रहा हूँ। एक कंप्लेनेंट को बोला जाए कि आप सफ़र कीजिए सारा ट्रबल और दूसरे जगह जाइए, जहां आपका जगह है वहां नहीं रह के दूसरे जगह जाइए एफआईआर दर्ज कराने, यही कहीं का न्याय नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में भी टिप्पणी की है। दूसरी बात कि एफआईआर दर्ज करने में पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन या कॉन्सिक्वेंस अगर उस जगह पे हो तो वहां पर एफआईआर दर्ज हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी बात कि जो इन्होंने मुंबई पुलिस ने अभी तक किया है, कोई इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं है, एफआईआर दर्ज किया ही नहीं है, तो उनका कोई हक नहीं बनता कि इस मामले को वहां भेजा जाए, क्योंकि एफआईआर जब होता तो बोल सकते थे कि वहां भेजा जाए। अब उन्होंने एफआईआर नहीं दर्ज किया, उनके हिसाब से ऑफेंस ही नहीं है, तो ऑफेंस तो सिर्फ वही है जो पिता ने दर्ज कराया है पटना में। तो इसलिए किसी भी मामले से आप देखें इसको, मेरे को नहीं लगता कि इसमें वो होगा। लेकिन अब तो चूंकि कल आ ही रहा है तो एक दिन और वेट कर लेते हैं, कल फैसले का इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद टिप्पणी करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, बिल्कुल उसके बाद तो टिप्पणी करेंगे ही, और आपसे बातचीत भी होगी आज तक पर, और जो भी फैसला आता है। लेकिन कहीं पर आपको लगता है कोई ऐसी कड़ी जो कमजोर पड़ने का डर आपको है? क्योंकि रिया की तरफ से, उनके वकील की तरफ से हर तरह की बात कही गई है, परिवार पर आरोप से लेकर इतने दिन उन्होंने आफ्टर थॉट पर मुझ पर ये आरोप लगाए, उन्होंने इतने दिन का वक्त क्यों लिया, फिर और भी कई बातें वो उठा रही हैं, वो सब क्या आपको लगता है कि कहीं पर कुछ ऐसा कमजोर पड़ सकता है? देखिए अंजना जी, जो एफआईआर डिले दर्ज कराया गया या नहीं, टाइमली नहीं कराया गया, ये जो मामले हैं ना, ये एफआईआर के क्वैशिंग के मामले में डिसाइड हो सकते हैं या डिस्कस हो सकते हैं। इस मामले में डिस्कस होने का इसका कोई औचित्य नहीं, बिकॉज इस मामले में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का दायरा बड़ा लिमिटेड है, बड़ा सीमित है कि ये एफआईआर पटना पुलिस इन्वेस्टिगेट करे या मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करे। और जब पेंडेंसी ऑफ द पिटिशन में जब सीबीआई को चलाई गया है, तो अब ये तीसरा एक एंगल और आ गया है कि अब सीबीआई को चला गया है तो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे या मुंबई पुलिस करे, क्योंकि पटना के पास तो अब रहा ही नहीं एफआईआर। अब एफआईआर सिर्फ सीबीआई के पास है, और अभी आज के दिन में सिर्फ सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे, पटना पुलिस कुछ नहीं करे, बिकॉज पटना पुलिस ने सारा पेपर सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है। तो इसलिए अब सीबीआई करे या मुंबई पुलिस करे। जो बातें आप कह रही है, ये बातें कल को अगर ये क्वैशिंग में कभी जाना चाहें और बोलना चाहें तो ये सब वहाँ बोल सकते हैं, लेकिन इस तरह के मामले में, इस तरह के संगीन अपराध में ये जो डिले है ना, बिल्कुल मैटर नहीं करता, खास करके ऐसे ऑफेंसेस में जहां पर कि ऑफेंस जो है एक दिन का नहीं होता है बट एक साल तक चलता है, और उसमें बहुत सी कड़ियां होती हैं जो सारी कड़ियां को जोड़ करके ऑफेंस बनता है। इसलिए मेरे हिसाब से ये सब बातें कल के डिसीजन में उसको शायद जज साहब टच भी ना करें, क्योंकि ये बिल्कुल मुद्दे हैं नहीं उनके सामने। इनको सिर्फ इतना ही डिसाइड करना है कि सीबीआई या मुंबई पुलिस, दैट्स इट। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास सिंह जी, हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। आप सुन रहे थे सुशांत के पिता के सिंह के वकील, जिन्हें ये भरोसा है कि सीबीआई को केस की जांच का अधिकार है और वही कोर्ट से बरकरार होगा। एफआईआर में बदलाव का कोई सवाल नहीं है।
और अब ललित किशोर जी, एडवोकेट जनरल बिहार के, हमारे साथ फोन लाइन पर इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। ललित किशोर जी, कल फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, आप लोगों को क्या उम्मीद है, क्या हो सकता है? क्योंकि विकास सिंह जी अभी हमारे साथ थे, वो ये मानकर चल रहे हैं, उन्हें लगता है कि फैसला उनके हक में आएगा, जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। ललित किशोर जी। वैसे तो मेरा प्रिंसिपल है कि कोई भी केस में जिसमें ऑर्डर रिजर्व हो गया है उस पर कोई भी टिप्पणी या अपना कमेंट करना मेरे समझ से उचित नहीं होता है और न मैं करता हूं। परंतु मैं पहले भी बोला हूं कि जिस तरह का फैक्ट्स और लॉ का इंटरप्रिटेशन है उससे मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं कि इस मैटर में माननीय सर्वोच्च न्यायालय सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए ही आदेश देगी। जी, आपको भी ऐसा लगता है? कौन सी बातें सबसे महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं अगर फैसला इस तरह से होता है तो? कौन से वो लीगल पॉइंट्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं सर? चूंकि बिहार एफआईआर, बिहार फर्स्ट एफआईआर एक ही हुआ है, वो बिहार में हुआ है। बिहार सरकार ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। इन द मीन टाइम जो सुशांत के परिवार हैं उन्होंने कहा कि चूंकि बॉम्बे पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही है, उन्हें इस तरह का लग रहा था कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर और ट्रांसपेरेंट वे में, इफेक्टिव वे में नहीं हो पाएगा, इसलिए वो लोग रिक्वेस्ट किए थे बिहार सरकार के पास कि इसको सीबीआई के पास सौंपने के लिए अनुशंसा की जाए। बिहार सरकार ने समीक्षोपरांत इस केस अपनी सहमति दी, अनुशंसा की कि इसको सीबीआई टेक ओवर करे। तो इन फैक्ट को देखते हुए जो मैटर है, जितना इम्पोर्टेंस है और काफी गुत्थियां हैं, कुछ पार्ट ऑफ अकरेंस कनेक्टेड बिहार से भी है, पार्ट वेस्ट बॉम्बे से है, तो इन चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय सीबीआई को देगी। ये मेरी अपनी धारणा है। वैसे मैं क्या होगा ये तो कोई भी नहीं कर सकता है, ना कोई कमेंट कर सकता है। जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ललित किशोर जी, एडवोकेट जनरल बिहार के, जिनका ये कहना था कि वो ऐसी उम्मीद रख रहे हैं, हालांकि वो इस पर टिप्पणी करने से बचना चाह रहे थे। एक ऐसे दिन जब बस अब कल सुबह बताया जा रहा है 11 बजे फैसला आना है, तो लगभग 14-15 घंटे का ही इंतजार है पूरे मामले में। कौन करेगा सुशांत केस की जांच? आप देख रहे हैं, या तो महाराष्ट्र सरकार या सीबीआई। सीबीआई को केस ट्रांसफर करने की कोई वजह नहीं है। महाराष्ट्र सरकार कहती रही, मुंबई पुलिस के लिए कहती रही, मुंबई में कोई केस दर्ज नहीं किया गया है, ये सीबीआई ने अपने पक्ष में कहा। महाराष्ट्र सरकार का कहना था कि एकल जज की पीठ सीबीआई जांच का आदेश नहीं दे सकती, जिस पर सीबीआई ने भी अपना पक्ष रखा। मामले की जांच मुंबई पुलिस के हवाले की जाए, महाराष्ट्र सरकार कहती रही, और वो कह रहे हैं मामले की जांच मुंबई पुलिस के हवाले नहीं की जाए, सीबीआई को सौंपी जाए। सीबीआई का यह कहना था कि मुंबई में कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। 56 लोगों के बयान किस आधार पर मुंबई पुलिस ने लिए हैं, यही स्पष्ट नहीं है। रिया चक्रवर्ती का कहना था कि बिहार के अधिकार क्षेत्र के बाहर का है मामला। बिहार सरकार कहती रही सिर्फ पटना पुलिस ही एफआईआर दर्ज करके जांच कर रही है, केस सीबीआई के पास है, बिहार सरकार ने कहा। रिया ने कहा सीबीआई जांच से आपत्ति नहीं है। इधर बिहार सरकार एफआईआर ट्रांसफर का सवाल नहीं है कहती रही, और रिया ने कहा 0 एफआईआर बनती है, केस ट्रांसफर की बात उन्होंने की। तो कुल मिलाकर जो तमाम पक्ष थे, देखिए एक केस था, याचिका रिया चक्रवर्ती की थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन फिर इसमें चाहे वो बिहार सरकार हो, सीबीआई हो, सभी आए क्योंकि वो अपना अपना पक्ष रखना चाहते थे। संजय शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। संजय, विकास सिंह भी अभी हमारे साथ लाइव थे, उनका ये कहना था कि ये सीबीआई को केस सौंपा जाएगा, ऐसी उन्हें उम्मीद है, और इसी के साथ वो कह रहे थे कि एक बहुत बड़ा ये प्रेसिडेंस बनेगा कि कैसे अगर आपका गृह राज्य एक है, परिवार आपका वहां पर रहता है, लेकिन बच्चे के साथ कुछ भी अगर दूसरे राज्य में हो तो कैसे महत्वपूर्ण है कि परिवार अगर जो कंप्लेनेंट है वो दूसरे राज्य में भी है तो उसकी दायर की हुई याचिका, उसकी दायर की हुई एफआईआर स्टैंड करे, उस पर जांच हो। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें ये इनका कहना बिल्कुल सही है, और हम लोगों ने जिस तरह से सारी सुनवाई प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में देखी है उसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि किसी ने भी एफआईआर की वैधता को लेकर सवाल नहीं उठाए हैं, लेकिन ये जरूर कहा कि वो एफआईआर तो सही है लेकिन उसकी जांच महाराष्ट्र में यानी मुंबई में होनी चाहिए, और इसको लेकर ही सारी चीजें हैं।
जहां तक ट्रांसफर पिटीशन की बात है, जरूर वो ट्रांसफर पिटीशन है रिया चक्रवर्ती की, लेकिन बिहार पुलिस ने साफ कहा और सीबीआई का भी इसमें यही कहना है कि ट्रांसफर किसका, जब आपने एफआईआर तक दर्ज नहीं की तो ट्रांसफर किसका, ट्रांसफर तो एफआईआर और केस का ही होगा, तफ्तीश का होगा। तो ऐसे में जब आपने दर्ज नहीं की, 50 दिन आपने लगाए, 45 लोगों से पूछताछ की, लेकिन नतीजा क्या निकला, 0, उसमें कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं की। जब एफआईआर 50 दिन में दर्ज नहीं की तो फिर आपकी नीयत को लेकर सवाल उठाए जाते हैं और ये उठाए गए, और इसी वजह से बिहार पुलिस और के सिंह कैविएट दाखिल की उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कोई भी फैसला लेने के पहले। संजय आप बने रहिए, संजय मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक बार साहिल भी हमारे साथ जुड़ गए। संजय बने रहिए। साहिल, कल फैसला आएगा 11 बजे, क्या कोई प्रतिक्रिया रिया चक्रवर्ती के वकील की तरफ से या महाराष्ट्र सरकार की वकील की तरफ से, किसी भी पक्ष से? नहीं, अब जो प्रतिक्रिया आएगी वो कल के फैसले के बाद ही आएगी, क्योंकि कल अब फैसला आना ही है, उसके बाद ही प्रतिक्रिया दी जाएगी। जो उनको कहना था वो सभी पक्षों ने रिटर्न एप्लीकेशन अपना फाइल किया हुआ है, अपना स्टे जो है उनको जो कहना था वो रिटर्न दलील अपनी कोर्ट के सामने रखी है। ओवरऑल सिर्फ यही तय नहीं होगा कि क्या मामला सीबीआई के पास जाएगा या मुंबई पुलिस के पास सौंप दिया जाएगा 0 एफआईआर में कन्वर्ट करके, लेकिन एक बड़ी चीज पर भी इससे पता चलेगा, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले आप कर रही थी कि जो जुरिस्डिक्शनल इशू है उसको लेकर ये बहुत बड़ा फैसला हो सकता है कि एक अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील मान ली कि बिहार पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करने का अधिकार था जुरिस्डिक्शन ना होने के बावजूद, और उसके बाद ये एफआईआर सीबीआई को ट्रांसफर करने का भी अगर अधिकार है, तो ये मामला बहुत आगे बढ़ सकता है, क्योंकि उसके चलते पूरे देश में अब इस तरीके के एफआईआर फाइल हो पाएंगे। तो जुरिस्डिक्शनल इशू पे भी ये बहुत बड़ा फैसला होगा। दूसरी बात, परिवार का यह मानना है कि मुंबई पुलिस की जांच पर उनको भरोसा नहीं है, महाराष्ट्र सरकार पर उनको भरोसा नहीं है, इसके लिए कोई थर्ड एजेंसी इस पूरे मामले की जांच करे, जिसको रिया चक्रवर्ती के वकीलों ने भी इस बात में हामी भरी है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं कि अगर सीबीआई उसकी जांच करती है, लेकिन जिस तरीके से जुरिस्डिक्शनल इशू को लांघते हुए बिहार में जो एफआईआर दर्ज हुआ उसको लेकर उनको दिक्कत है। तो अब उस पर भी उनको फैसला करना है कि क्या जो परिवार के तरफ से दलील रखी गई है कि एक एजेंसी पे उन्हें भरोसा नहीं है, इसके लिए दूसरे एजेंसी को, जो कोर्ट के पास अधिकार होता है कि अगर कोई जांच है, अगर गृह राज्य में वो ठीक तरीके से नहीं हो रही है, ऐसा परिवार को लगता है या एग्रीव्ड पार्टीज को लगता है, तो वो सीबीआई को वो जांच सौंप सकते हैं। क्या उसका अधिकार का इस्तेमाल करके ये फैसला दिया जाएगा, या बिहार का एफआईआर सही मानते हुए सीबीआई को जो ट्रांसफर हुआ है मामला उसको सही माना जाएगा? तो एक लार्जर इशू पर यह पूरा फैसला होगा। सिर्फ इस पर फैसला नहीं माना जाएगा कि क्या ये ट्रांसफर सही है कि गलत है, लेकिन उसके रिपरकेशंस, उसके जो परिणाम है वो बाकी केसेस में भी शायद इसमें दिखाई दिए जा सकते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का कल का फैसला सिर्फ रिया चक्रवर्ती के मामले के लिए नहीं, तो इसके बाद आने वाले कई और मामलों के लिए भी काफी अहम हो सकता है। बिल्कुल, अब बने रहिए हमारे साथ। रिया ने की है केस मुंबई ट्रांसफर करने की अपील, और जिस तरह से परिस्थितियां बन रही हैं, तमाम पक्ष एक एक करके, आपने सुना विकास सिंह जो कि के सिंह, सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं, उनके वकील ने यह कहा है कि उन्हें भरोसा है कि सीबीआई को जांच सौंपी जा सकती है। एक बार फिर से हम आपको सिलसिलेवार ढंग से जरा फुल फ्रेम ग्राफिक्स दिखाइए, कौन से पक्ष ने क्या बात कोर्ट में कही है, और अब अगर वाकई सीबीआई जांच के लिए पलड़ा भारी होता हुआ दिख रहा है जैसा परिवार के वकील का कहना है, तो उसके लिए क्या वजह रही है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा बिहार में एफआईआर दर्ज कर जांच करना गलत है, बिहार सरकार ने कहा पटना में एफआईआर दर्ज करना जरूरी था, पिता वहां थे, केंद्र सरकार ने कहा केस पटना में दर्ज तो ट्रांसफर की याचिका गलत है। अब देखिए, सीबीआई ने भी अपना पक्ष कोर्ट में रखा था, बिहार की सीबीआई जांच की सिफारिश करना गलत है, महाराष्ट्र सरकार इससे इनकार करती रही। बिहार सरकार ने कहा शुरुआती छानबीन में क्षेत्राधिकार का मामला, आखिर क्यों हमारी सहायता मुंबई पुलिस क्यों नहीं कर रही जो बिहार पुलिस गई है। मुंबई पुलिस ने तो कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं की कि केंद्र सरकार, इसलिए क्योंकि दरअसल सीबीआई ने कोर्ट में ये तमाम बातें कही हैं, और सीबीआई को डीओपीटी के ही फैसले के बाद ये जांच सौंपी गई, उन्होंने केस दर्ज कर जांच की। केंद्र का सिफारिश मानना असंवैधानिक है, महाराष्ट्र सरकार ने कहा। बिहार सरकार ने कहा जांच पूरी होने तक केस ट्रांसफर नहीं हो सकता, और केंद्र सरकार कह रहे थे कि जांच अधिकारी को क्वारंटीन करना गलत है। यह भी कहा गया कि आखिर जो बिहार पुलिस के अधिकारी वहां पर गए थे उनको क्वारंटीन क्यों किया गया। इस पर कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी कि अगर बिहार पुलिस का कोई अधिकारी गया तो उसको क्वारंटीन क्यों वहां पर किया गया, वो जांच के लिए। अगर नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।